ये कहाँ रह गया है भाई, अभी तक नहीं आया है। ये साला हर जगह लेट होता है भाई, जन्म लेने में भी लेट हुआ था और यहाँ आने में भी लेट है ये। बाबूजी बोले, बाबूजी के डायरेक्ट गले लगना पड़ेगा ऐसे तो। अरे बाबूजी, अरे बाबूजी, बेटे आ गया, जल्दी आ जा, मेरे गले लग जा। आ गया, 4 साल बाद आ रहा है तू। लो जी, 15 दिन बाद आके अपने टाँगे खुलवा जाना। डॉक्टर साहब कितने पैसे हो गए? 150 रुपए हुए। वैसे तो 500 बैठ रहे हैं, लेकिन आपसदारी में आप 150 रुपए दे दो। अबे तू क्या मेरा बगी रखे ले जो इनसे पैसे कम ले रहा है? जाने गोटे शिकल देखी तूने अपनी है? सीआईडी में तू ये आराम से लास्ट का रोल दिलवा दूंगा। साले कन खजूरे, कैसे बता पूरे कितने हुए? वैसे तो सच में 500 रुपए हुए थे तुम्हारे, पर तुम 1000 रुपए दोगी। पैसे तो ही नहीं। पैसे निकाल बुड्ढे, चल खड़ा हो। आज डॉक्टर के सामने तूने मेरी कुत्ता खिचड़ी करवाई है ना, इसीलिए तुझे विदेश से नहीं बुला रहा था मैं। चल तुझे सरपंच के पास लगाऊं, वही करेगा तेरा इलाज। सरपंच जी, हमारे लिए लड़का लाया हूँ मैं। मुझे लड़कों वड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई और काम हो तो मुझे बताइए। सरपंच जी, ये मेरा लड़का है और आज ही विदेश से पढ़ के आया है। मैं चाहता हूँ इसे काम मिल जाए, तुम इसे अपने साथ रख लो। ये तुम्हारे बिजनेस में 4 चांद लगा देगा, तुम्हारा रुतबा इतना बड़ा कर देगा, ये तुम्हारे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। सरपंच जी सॉरी सर, मैं कुछ गलत समझा। हाँ तो बेटा नाम क्या है तेरा? जी मेरा नाम बंटी। हाँ तो बेटा गंडी। डंडी नहीं सरपंच जी, बंटी बंटी। बेटा बंटी, आओ मैं तुम्हें अपनी फैक्ट्रियाँ दिखाता हूँ सारी। हाँ चलो सारी फैक्ट्री दिखा दो जितनी भी है। मैं ये आगे फैक्ट्री है। और सरपंच जी क्या हो रहा है? अरे साले नशा देखते रहते हैं देख रहे। तुम्हारे एरिया में नशा बेच रहे हो, तुम कैसे सरपंच हो यार? मैं तो मस्त हूँ, ये देख बाल कटवा के आया हूँ आज ही। तो बाल की तरफ से तो तुम बोलो मत, बड़े सुअर लग रही हो तुम। और चाहोगे तो तुम इनकी जिंदगी बचा सकते हो। इनका सबका गुना तुम्हारे ऊपर पड़ेगा, ऊपर वाला तुम्हें ही देख रहा है। हाँ मेरे साथ देखी ना, मैं अब कैसा सबक सिखाता हूँ। यो सुन बे, आज के बाद यहाँ नशा बेचता हुआ मत दिख जाइयो। अगर मैंने तुझे यहाँ देख लिया ना तो समझ ले तेरे सरपंच जी, इससे आगे कि मैं इसकी खुद फाड़ दूंगा। सुन बे सुन, अगर आज के बाद तू यहाँ पे नशा बेचता हुआ दिख गया तो मैं तेरे दोनों अखरोट रोड पे रगड़ के तेरे मुंह में दे दूंगा। और सुन, मेरे से एक हमारा नहीं होता, मैं इन गरीबों की जिंदगी बर्बाद होते हुए देखूंगा। और अब तुझे पता भी चल गया होगा मैं कितना बड़ा बदमाश। अब कोई बात ना, तुम अकेले बेच रहोगे यहाँ पे, तो एक काम करो, 2-4 बंदे लगाओ, बेचो और तुम्हारा ही फायदा होगा, हमारा भी। इस कदर का इतना भारी सुअर है, ऐसे लेते ही हंसने लगा। तुम बच्चे को ड्रेस बेच रहे हो? ना हम ना बेच रहे, बताइए सरपंच जी से। सरपंच जी क्या बताएंगे तुम्हें? थाने में बताऊंगा, चलो। अबे शकल से दोनों अच्छे घर के लगते हो, थोड़ी बहुत तो शर्म आ रही होगी। नशा बेच रहे हो तुम यहाँ खुलेआम। बच्चे ये पता है कौन है? गांव के सरपंच है। तेरे जैसे को तो आंखों से प्रेग्नेंट कर देते हैं। और सुन, जो तूने इनके साथ हरकत करी है ना, खामियाजा भुगतेगा अपना तू इनका। चलो निकलो यहाँ से दोनों के दोनों। यार ऐसी मुर्गी रोज आ जा करे, मजा ही आ जाएगा। अब ओए सुन, सलमान खान के मुंह, तू क्या सोचा हम डर गए तेरे से? हम ना डरे बरे तेरे से, हम अपनी मर्जी से गए। और सुन, तेरी पुलिस की वर्दी ना उतरवाई तो तू देख लियो, सरपंच जी के देने भी। हर जगह फंसा हूं मैं तेरी वजह से। मेरी गलती, सरपंच ना हो। अलम चाटा मार दूं ऐसा। ये पैसे रख लो और इन दोनों लेके जाओ उन दोनों को। और
तो क्या है तू, क्यों है तू ऐसा, मानता क्यों नहीं, तो अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आता। एक तेरी वजह से ना इस पूरे मोहल्ले में मेरी थू थू हो रही है। ऐसा है सरपंच जी, तुम्हारे चक्कर में मैं भी पिटा हूँ और तुम भी पिटे हो। अगर मैं बात करता ना पुलिस वाले से तो तुम्हारा 1 रुपया न लगने देता, और मुझे कहीं जा रही हो। ना चुप हो तू, चुप हो जा। सरपंच जी एक मौका और दे दो बस, सरपंच जी एक मौका दे दो, इसे आगे से गलती नहीं करेगा ये। तुम्हारे कहने पे एक मौका दे रहा हूँ मैं इसे आखिरी, अब की बात नहीं बकसने का मैं बिल्कुल। हेलो, हाँ कहाँ पर, ठीक है आ रहा हूँ मैं। चल कपड़े पहनिए तू भी और मैं भी पहन के आ रहा हूँ, फैसला करवाना एक जगह पंचायत का। चल चलो ठीक है, मैं भी पहन रहा हूँ कपड़े। चलो सरपंच जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ भाई, क्या मैटर है? देखो सरपंच जी, इसके अब्बा और मेरे अब्बा बहुत अच्छे दोस्त थे। 40 साल पहले मेरे अब्बा ने इसके अब्बा से जमीन खरीदी और इसके अब्बा ने रजिस्ट्री कराने से मना कर दिया कि क्यों पैसा खर्च कर रहे हो। इसके अब्बा ने कहा रहने लगो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये साला हमें उस जमीन से निकाल लिया है। देखो सरपंच जी, इसके अब्बा ने हमारे अब्बा से जमीन ली, इसके पास कोई प्रूफ तो होगा, कोई कागज तो होगा इसके पास। हाँ भाई, है प्रूफ तेरे पास कोई? देखो सरपंच जी, हमारे पास प्रूफ तो है ना। इसके अब्बा और मेरे अब्बा बहुत तगड़े वाले दोस्त थे। इसके अब्बा ने जवान दी, हमारे अब्बा उसी भरोसे पे थे। देख भाई, भरोसा अपनी जगह है और ये सरकारी काम अपनी जगह है। सरकारी काम का भी एक वो होता है, वो क्या होता है बे? इतनी बार बताओ, प्रोसीजर। हाँ प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर के हिसाब से ही काम होता है। तो इस प्रोसीजर के हिसाब से ये सारी जमीन इसी की है। देखो सरपंच जी, इसकी वजह से हमारा समय खराब हुआ है और पंचायत का भी समय खराब हुआ है, और कल परसों हमारे इसके चक्कर में फिर लठ बजे है, और ये देखो चोट भी लगी पड़ी है। तो इसको मिलना चाहिए कुछ ना कुछ दंड। ठीक है भाई, फिर ये पंचायत इस पे ना 20,000। एक मिनट सरपंच जी, सुन भाई, तू भी ये बात तू भी जानता और मैं भी जानता हूँ। मेरे अब्बा ने तेरे अब्बा से जमीन खरीदी थी, वो बात अलग है, तू देना नहीं चाहता, लेकिन कुछ अपने मरे हुए बाप के बारे में सोच। वो ऊपर से देख रहा होगा तो क्या सोच रहा होगा। कुछ तो इज्जत रख अपने मरे हुए बाप की। सुन भाई, तूने हमारे अब्बा को बीच में लाके इमोशनल कर दिया हमें। बता कहाँ साइन करने हैं, अपने अब्बा का नाम खराब नहीं होने देंगे। हाँ तो भाई ये तो बढ़िया बात है ना, तुम दोनों आपस में निपटारा कर लो, ये तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है भाई, जाओ अपने अपने घर को। तो सरपंच जी एक बात बताओ, तुम्हारे औरे की क्या अहमियत रहेगी? तुम्हारे औरा तो मुफ्त में मिल गया, जब इन्होंने आपस में कर लिया तो तुम क्या तेल चटाई करवाना है यहाँ पे? इन पे दंड लगाओ। हाँ भाई, ये पंचायत ऐसे नहीं होगी। सुन भाई, तू 20,000 रुपए इन्हें देगा तो देगा। सरपंच जी मैंने देने का है गुरुबा भी। अबे हाँ, पंचायत ने जो कह दिया, तुझे इन्हें देने पड़ेंगे। अरे मैं नहीं दूंगा ये गुरुबा भी। हाँ भाई तुझे चाहिए? नहीं चाहिए, मैं नहीं देने का ये गुरुबा भी। अबे हम भी तो कुछ कह रहे हैं। अरे आओ साले आओ।